काफी अच्छी है, काबिल तारीफ है। और यहाँ के विद्यालय और अन्य संस्थान और यहाँ के यहाँ का जो नागरिक समाज है वह सभी मिलजुल कर अच्छा काम कर रहा है। मैं जैसे आया बैंड बाजे के साथ और उसके परेड करते हुए लोगों ने मुझे उससे आगे निकालना चाहा, लेकिन मैं खुद ही उनके पीछे पीछे बच्चों के परेड के पीछे आया। फिर यहाँ पर एक से एक प्रस्तुति हुई है। तो हम कहना चाहेंगे कि संगीत और संस्कृति का बड़ा ही महत्व है। सभ्यता का हम लाभ उठावें। सभ्यता के जो आयाम है, विकास के आयाम, विज्ञान के आयाम, उसे जो लाभ मिलता है उसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन किसी भी समाज को अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए। और संस्कृति के कई आयाम हैं। संस्कृति में हमारा धर्म है, संस्कृति में हमारे नृत्य हैं, संगीत हैं, बोलचाल है, पहरावे हैं, सभी सांस्कृतिक इसके अवदान हैं और हमें इस पर गर्व है। किस तरह से कृष्ण भगवान ने के रूप में और मां के रूप में जो प्रस्तुति हुई आपने देखा। तो हमें विकास का लाभ लेना चाहिए, लेकिन संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और संस्कृति सुसभ्य करता है, धर्म ही जीवन को अनुशासित करता है। धर्म और संस्कृति जीवन को अनुशासित करता है और को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। लेकिन अगर धर्म का उपयोग हम नकारात्मक चीज में करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर उसका कट्टरता में उपयोग करेंगे हम तो वो गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारा धर्म तो सभी लोगों को लेकर चलने वाला है। तो हम देखते हैं कि इसमें सहिष्णुता है, तो अपने बच्चों में सहिष्णुता का पाठ पढ़ावें। और बच्चे पहले कहां से सीखते हैं? बच्चा पहले मां से सीखता है, फिर पिता से सीखता है। तो बच्चे का जो पाठशाला है, पहला माता और पिता है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद आसपास पड़ोस है, फिर विद्यालय है, फिर उच्च विद्यालय और समाज है, फिर राष्ट्र है, सरकार है। ये सभी अवदान है। तो सबसे पहले बच्चों को जो संस्कार मिलता है परिवार से मिलता है, माता और पिता से मिलता है। तो हम चाहेंगे कि माता पिता भी अपने को संस्कारी बनाएंगे। अगर कोई संस्कारहीन पिता या संस्कारहीन माता चाहेंगे कि हम अपने बच्चों में संस्कार दें, तो शायद वो कठिन कार्य होगा। और इसीलिए हमारी सरकार ने नारी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि एक नारी शिक्षा से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नारी जब शिक्षित होगी तो घर गृहस्थी अच्छी से चलेगी, वह सुव्यवस्थित रखेगी, परिवार में एकता रखेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। तो नारी शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बालिकाओं के लिए भी लगता है कि अच्छी यहाँ पर शिक्षा का प्रबंध है। तो हम इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए कहना चाहेंगे कि नृत्य और संगीत का जन्म कहाँ से हुआ, आखिर जो अभी बच्चों ने दिया उसके जन्म कहाँ हुआ। तो हमारी संस्कृति बताता है कि संगीत का जन्म शंकर भगवान के डमरू से हुआ। भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया, उस डमरू की आवाज से ही पहला संगीत का निर्माण हुआ। और नृत्य कब से हुआ? लोगों का कहना है कि नृत्य क्या है? नृत्य चाल और लय है। वही दो पांव हैं, वही दो हाथ हैं, वही मुख है, वही नेत्र है, वही सब कुछ है। उसका संचालन आप कैसे करते हैं? एक पैर के बाद दूसरा पैर कैसे रखते हैं, एक हाथ के बाद दूसरा हाथ कैसे करते हैं? तो अंगों का संचालन नृत्य है। और जिस समय मनुष्य पहली बार धरती पर आया और पहला कदम रखा, तो यह माना जाता है शास्त्रीय रूप से कि नृत्य का जन्म उसी समय से हुआ। तो नृत्य और संगीत हमारी भाषा से भी पहली विधा है। जो भाषा है, धर्म है, उससे भी पुराना हमारा ये लगाव का चीज है। और हमारी सरकार, श्री नीतीश कुमार की सरकार सांस्कृतिक नीति के तहत कई काम कर रही है। अपनी संस्कृति को, सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए कई प्रकार के काम कर रही है। खुदाई हो रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो 5000 साल पुरानी कही जाती है, उससे भी पुरानी सभ्यता बिहार में पल रही है। और उसमें से एक सभ्यता तो कुटुंबा के बारे में ही कही जा रही है।
यहाँ जो गढ़ है जिसका राज्य सरकार खुदाई कराएगी, तो यह संहिता इसकी खुदाई बताएगी कि कितना पुराना है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है पुरातत्वविदों के द्वारा ये काफी पुराना है। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति पुरानी है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। साथ ही साथ ये सभ्यता, संस्कृति, विकास, राजनीति कब होगा? जब अमन चैन हो। अमन चैन नहीं हो, यदि हम डरे हों, भय में हों, पेट भरा हुआ नहीं हो, भूखे भजन न हो ही गोपाल। तो जैसे सबों के पेट में अनाज जाए, जीवन अच्छा हो, तभी नृत्य और संगीत का वातावरण बनता है। तो हमारी सरकार सबों को भूख मिटाने का भी प्रयास कर रही है, विधि व्यवस्था भी ठीक की है, सभी क्षेत्र में नागरिक जीवन अच्छा हो इसकी कोशिश कर रही है। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह के आयोजन और होते रहेंगे और सरकार, समाज और निजी क्षेत्र, जैसे ये निजी विद्यालय भी इसमें है, ये तीनों मिल करके अपने जिला का निर्माण करेंगे, देश का निर्माण करेंगे और अंततोगत्वा अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभी तो ये प्रारंभिक स्थिति में है, भले आप